जय हिंद। हाँ सोल्जर, क्या सूचना है? हमारे साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर हुआ है सर। उसने ये बताया कि पहाड़ी के पीछे बंकर नंबर 3 के पास प्रोफेसर जिंदा रहता है सर। सोल्जर्स रेडी फॉर मिशन। यस सर। सोल्जर जी सर, रेडी जाओ मिशन के लिए। ओके सर। सोल्जर्स Yes, sir. वी आर रेडी। Yes, sir. इस मिशन पर कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। वो आतंकवादी बहुत ही खतरनाक है, उन्हें जिंदा ही पकड़ना होगा। ओके सर। एनी प्रॉब्लम? सर। ओके, लेट्स गो। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था और देश की जनता आज़ादी का जश्न मना रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक भयंकर बंटवारा हुआ था। 15 अगस्त 1947 से 1 अप्रैल 1948 के बीच हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और जिसमें सैकड़ों बेकसूर लोग मारे गए और तब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई झगड़ा और आतंकी हमले होते रहते हैं। हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ी रहती है। हेलो। हेलो। हाँ भैया। पहचाना? हाँ पहचान लो भैया। कैसो भैया? हम ठीक है न भैया, तुम बताओ कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ दादू। आप? भैया बहुत हमें बेचैनी हुई रही तुम्हारे बिना। जल्दी आ जाऊंगा दादू। हाँ भैया आ ही जाओ जल्दी फिर तुम। दादू रखता हूँ। ठीक भैया। मेरा बेटा आ रहा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेगा। कौन है? पहचानो? पोता? अरे दादाजी आप। अरे दादू क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बेटे तेरे बाप की याद आ रही है। अरे दादू अब आपको खेत पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। अरे बेटा मैं खेत में इसलिए चला जाता हूँ कि मेरा समय कट जाता है। यहाँ पे कहाँ परे परे दीवारों से बात करूँ, किससे बात करूँ? वहाँ पेड़ पौधों से बात कर लेता हूँ तो वहाँ थोड़ा वक्त कट जाता है। इसी बहाना हम तू देश की सेवा कर रहा है, मैं यहाँ किसान बन के रह रहा हूँ। कोई बात नहीं दादा, अब आपको जाने की जरूरत नहीं, अब खेत का सारा काम मैं कर लूंगा। अरे बेटा तू तो वैसे भी देश की सेवा कर रहा है, तेरा बाप भी देश की सेवा करता रहा, आज भी वो कर रहा है। तू भी देश की सेवा करे, किसानी तो मैं कर लूंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है तुझे काम करने की। नहीं दादू अब मैं आ गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, खेत का सारा काम मैं करूंगा। अब तू आया है, कुछ दिन आराम कर ले, उसके बाद में ज्वाइनिंग करना।
अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आओ जिन्ना। फरमाइए भाईजान, कैसे याद किया? आइए जिन्ना, पहले तशरीफ रखिए, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या काम है। 15 अगस्त के दिन हमें हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े देखना है जिन्ना। हिंदुस्तान में इतनी तबाही मचा दो, इतनी दहशत फैला दो कि उसकी चीखें पूरी दुनिया को सुनाई दे। बोलो, मंजूर है तुम लोगों को? जी जनाब। लेकिन जनाब, इसके लिए तो हमें ढेर सारा मसाला चाहिए। मसाले की चिंता आप क्यों करते हो भाईजान? ये प्रोफेसर जिन्ना किस दिन काम आएगा? हमें तुमसे यही उम्मीद थी जिन्ना। 15 अगस्त के दिन हमें वो वेपन चाहिए जिससे पूरा हिंदुस्तान तबाह हो सके। काम हो जाएगा भाईजान, लेकिन कुछ समय लगेगा। ठीक है, लेकिन 15 अगस्त से पहले सारे वेपन तैयार हो जाना चाहिए। जी जनाब। जय हिंद सर। जय हिंद। कैसे हो सोल्जर? अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? बट बॉर्डर के हालात बहुत नाजुक हो गए हैं और हाई कमान से ऑर्डर आया है, सभी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कोई शक? नो सर, मैं कल ही सुबह अपनी यूनिट में हाजिर हो जाऊंगा सर। ओके। जय हिंद सर। जय हिंद। पठान, जी जनाब। जिन्ना को फोन लगाओ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। खैरियत है जिन्ना? अल्लाह की मेहरबानी है जनाब। वेपन सारे तैयार हो गए? जी जनाब। ठीक है, उनको अड्डे पे लेके पहुंचो। जी जनाब। वही मुलाकात होती है। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। बलवीर जी साहब। तन्ने डर तो ना लग गए? साहब जी, डर तो मन ने उसी दिन निकाल दिया था जिस दिन मन ने देश की सेवा करने की सोची थी। बलवीर, एक बात तो है। वो क्या साहब जी? हम बड़े खुशनसीब हैं जो भारत भूमि में पैदा हुए और भारत माँ की सेवा करने का मौका मिला है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, जितना अपना भारत देश बाहर से महान है ना, उतना अंदर से खोखला हो चला जा रहा है। हाँ मुझे पता है बलवीर, तू पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना होगा। दुश्मन पे नजर रखो, वो किसी टाइम भी हमला कर सकता है। जी साहब जी, सही कह रहे हो आप। मैंने तो वर्दी इस देश की सेवा करने के लिए पहन रखी है। जय हिंद सर। जय हिंद। कैसे हालात उधर के? इधर के हालात बहुत सही है सर। लगता है आपको गलत इंफॉर्मेशन मिल गई है सर। आप कहें तो बलवीर को यहीं छोड़कर मैं दूसरी पोस्ट पे तैनात हो जाऊं सर। नहीं नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना। मुझे 15 साल हो गए हैं उन नक्सलियों को जानते हुए। वो हमेशा पीछे से बात करते हैं। ओके सर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना चाह रहे हो? नो सर। उससे पहले मैं तुम्हें याद करा दूं कि तुम्हारे पिता बहुत ही अच्छे आर्मी के लीडर थे और तुम उन्हीं के बेटे हो। उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। तुम बहुत ही जल्द उधर की सूचना दो मुझे। जी सर। जय हिंद। जय हिंद सर।
अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आओ जिन्ना आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। जी जनाब, आप कहें और काम ना हो। लाओ दिखाओ प्रोफेसर जिन्ना, हिंदुस्तान को तबाह करने वाले हथियार। जी जनाब, ये रहा। पठान, भाईजान, ये वो हथियार है जिसे आप दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर ब्लास्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसा बम है जो 6000 तक किलोमीटर की एरिया को तबाह कर सकता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। प्रोफेसर जिन्ना, ये बम बहुत काम का है, लेकिन प्रोफेसर जिन्ना इसको एक्टिवेट कैसे किया जाएगा? भाईजान, इसको चलाना बहुत आसान है। सिर्फ अपने मोबाइल से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जब जी चाहे ब्लास्ट करो। सिर्फ एक एप्लीकेशन से चलेगा ये बम? जी जनाब। वो एप्लीकेशन कैसे मिलेगा? यह एक खुफिया एप्लीकेशन है जिसे प्रोफेसर जिन्ना ने खुद तैयार किया है, जिसकी जानकारी मैं आपको बाद में दे दूंगा। वाह जिन्ना वाह, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए इतना मसाला काफी है। हम हिंदुस्तान में इतने धमाके करेंगे कि जिसकी चीखें पूरी दुनिया सुनेगी। इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। पठान, ये सारा का सारा आइटम पैक कर लो और अपने अड्डे पे ले चलो। जी जनाब। पठान, नक्सला उठा के। जी जनाब। ये रहा भारत का नक्शा। जी तुमको यहाँ से चलना है। जी जनाब। पहली बम बिहार में फिट करनी है जी जनाब। और फिर बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश। दूसरी बम उत्तर प्रदेश में लगानी है। जी जनाब। तीसरा बम राजस्थान और तेलंगाना के बॉर्डर पे आपको लगाना है। जी जनाब। चौथा बम महाराष्ट्र में आपको लगाना है। जी जनाब। ये चारों बम से पूरा भारत तबाह हो जाएगा। पठान, ये हमारे लिए मिशन बहुत जरूरी है। इस काम को अंजाम दे पाओगे? जी जनाब। जनाब, हमारा एक ही मकसद रहा है, हिंदुस्तान की बर्बादी। इंशाअल्लाह इस काम को अंजाम हम जरूर देंगे, फिर चाहे हमें इस मिशन के लिए अपनी कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। जाओ पठान, लगा दो पूरे हिंदुस्तान में बम जहाँ जहाँ बताए हैं। बलवीर, यू ओके? अरे ओके सर, आप फायरिंग जारी रखें।
कमांडर जी सर, तुम अंग्रेजों को संभाल, ये टेररिस्ट बहुत शातिर है, मैं इसे देखता हूँ। जी सर। Hands up! Move up! तुम जिहादियों का क्या मिशन है? लगता है तुम ऐसे नहीं कबूलोगे। कबूल कमीने हैं। बोल नालायक, तेरे कहाँ कहाँ अड्डे हैं? बोल, तेरे और कौन तेरे साथ है? कहाँ छुपे हैं तेरे साथी? तू ऐसे नहीं बोलेगा। ए हरी, प्लास लाओ, इसके नाखून निकालेंगे। बोल, तेरा मिशन क्या है? लो सर, इसके नाखून निकालो। हाँ हरी, इसके नाखून जरूर निकालेंगे। इसके हाथ खोलो जरा। बोल हरामजादे, जिंदा, प्रोफेसर जिंदा, प्रोफेसर जिंदा। कहाँ मिलेगा प्रोफेसर जिन्ना? प्रोफेसर जिन्ना भाई बच्चा खाली हो गए प्लीज। तो बार्डर के बंकर सीन के आगे यहाँ वो बम सप्लाई करता है प्रोफेसर, वही मिलेगा। अच्छा, बॉर्डर पे मिलेगा? हाँ, बॉर्डर के किनारे 3 नंबर का बंकर है, उसके पीछे बैठता है अपने अड्डे पे, बड़े बम सप्लाई करता है। अरे जी सर, मार दो साले को गोली। प्रोफेसर जिन्ना। इधर के हालात तो सही नहीं है, आतंकियों ने हमला किया है हमारी बटालियन पर सर, आपको जल्दी आना होगा सर। ओके, मैं भी आ रहा हूं। ठीक है, जय हिंद सर। सोल्जर, सर कड़ी नजर रखो। जी सर। आतंकी किधर से भी हमला कर सकते हैं। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ सोल्जर, क्या सूचना है? हमारे साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर हुआ है सर। उसने ये बताया है कि पहाड़ी के पीछे बंकर नंबर 3 के पास प्रोफेसर जिन्ना रहता है सर। सोल्जर रेडी फॉर मिशन। यस सर। सोल्जर, यस सर, रेडी जाओ मिशन के लिए। ओके सर। सोल्जर यस सर, यू आर रेडी? यस सर। इस मिशन पर कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। वो आतंकवादी बहुत ही खतरनाक है, उन्हें जिंदा ही पकड़ना होगा। ओके सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, लेट्स गो। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आओ मेरे शेर, काम हुआ? इंशाअल्लाह, जिन जगहों को आपने टारगेट किया था उन जगहों पर हमने बम फिट कर दिया है। बस इंतजार 15 अगस्त का है, जिस दिन भारत में तबाही मचेगी, जिसकी चीखें पूरी दुनिया में सुनाई देंगी। पठान, जो मेरा साथी फौजियों ने मारा है
उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। हम लोग बैठ के बात करते हैं। अब मजा आएगा जनाब, जब दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान तो होगा लेकिन हिंदुस्तान नहीं होगा। सही कहा प्रोफेसर जिन्ना। हिंदुस्तान की बर्बादी और हमारी आजादी, अब पाकिस्तानी झंडा हिंदुस्तान में लहराएगा और पूरा पाकिस्तान जश्न मनाएगा। मेजर तू ना प्रोफेसर जिन्ना, ऐसी गलती कभी मत करना। जरा अपने आसपास नजर उठा के तो देखो, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। पठान, ये कमांडो बड़ा खतरनाक है। तुम्हारा बाप है, पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालता है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है, बिना हिले डुले खामोश बैठे रहो। प्रोफेसर जिन्ना, तुम लोग चले थे हमारे हिंदुस्तान की तबाही देखने। अब हम तुम में इतने छेद करेंगे, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि हगे कहाँ थे और खाए कहाँ थे। प्रोफेसर जिन्ना, बहुत तुझे हथियार बनाने का शौक है। आज तुझे मैं बनाना सिखाता हूँ हथियार। सोल्जर, छीन लो इनके हथियार और ले चलो टॉर्चर रूम में। उठ साले उठ। समझ गए सोल्जर? जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जी सर। कुछ को बोला उन लोगों ने? जी सर, जिन्ना ने जहाँ जहाँ बम लगाए थे वो डिफ्यूज करवा दिए। ठीक है, डाल दो उन लोगों को लोकम में। सर, हम कब तक इन्हें लोकम में डालते रहेंगे? हमारे लोकम में ये लोग बिरयानी मुफ्त की खाते रहेंगे और चंद नेता आएंगे, छुड़ा कर ले जाएंगे, फिर ये हमला करेंगे, फिर हमारे जवान शहीद होंगे। कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक सर? ठीक है सोल्जर, अब तुम्हारे हवाले पतन साथी हो। हमारे देश में बम लगाओगे? हिंदुस्तान को तबाह करेगा पठान। बोलो, बोल जिन्ना, बम हमला है। बम करोगे ना? मार सालों को मार। पठान, पठान। हम तुम लोगों को ऐसी मौत देंगे, ना किसी किताब में लिखी होगी, ना किसी ने दी होगी। सल्जर, हाई कमांड ने ऑर्डर दे दिया कि इनको शूट कर दो। सर, क्लेम। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको कुछ इशारों में दिखाने और बताने की कोशिश की है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान तथा दुनिया के तमाम देशों से हमारी विनम्र अपील है कि शांति का माहौल बनाए रखें ताकि हम सब आपस में व्यापार कर सकें और हम सब खुशहाल रह सकें। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।